जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। अच्छा फ्रेंड्स, आज बात करेंगे कॉलम की सिलेक्टिविटी पे। जब आप किसी न्यू कंपाउंड की एनालिसिस करने जा रहे हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि हम इस कंपाउंड के एनालिसिस के लिए कौन सा कॉलम सेलेक्ट करें, क्या क्रोमेटोग्राफिक पैरामीटर्स होंगे इसके साथ। कि जब कॉलम आप लेते हैं स्पेसिफिक, आपको पता है क्रोमेटोग्राफिक पैरामीटर्स भी आपको सेट करने होते हैं। तो आज की वीडियो का फोकस ये डिस्कस करते हैं कि कैसे आप कोई न्यू कॉलम सेलेक्ट करते हैं। ऑल्दो ये बहुत ही रिसर्च बेस्ड वर्क होता है। देखिए, जब भी इस पे दो एंगल से आप अप्रोच रखा करें। जब भी आपने किसी न्यू कंपाउंड की एनालिसिस कर रहे हैं तो आपकी कॉलम सिलेक्टिविटी की जो अप्रोच है वो दो तरह की रखा करें। पहले तो बहुत आसान है, वैसे थोड़ा रिसर्च वर्क है। दोनों एंड से जो बात है वो टोटली बेस कर रही होती है कंपाउंड के स्ट्रक्चर पे, कि आपको कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा है आपने उसको देखना होता है। उसके लिहाज से टोटली आप कॉलम की सिलेक्टिविटी करते हैं। पहली अप्रोच ये है कि जो कॉलम की कैटलॉग्स होती है, मैं उससे आपको हेल्प आउट काफ़ी मिल जाता है। क्योंकि जब आप किसी कॉलम को सेलेक्ट करते हैं, मार्केट में डिफरेंट टाइप के कॉलम है, जिसमें आपका C8 कॉलम भी है, C18 कॉलम भी है, C4 कॉलम भी है, अमाइनो कॉलम भी है, फिनाइल कॉलम भी है, साइनो कॉलम भी है, सिलिका बेस्ड कॉलम भी है। ठीक है, तो इस लिहाज से किस कॉलम को सिलेक्ट करें और नॉर्मली फेस कौन सा लें क्रोमेटोग्राफिक का, नॉर्मल लें या रिवर्स लें। नॉर्मल का आपको पता है कि स्टैशनेज फेस मोर पोलर होता है और मोबाइल फेस लेस पोलर होता है, या नॉन पोलर की टर्म यूज करते हैं। जबकि रिवर्स फेस के अंदर आपका मोबाइल फेस जो है, मूविंग सॉल्वेंट जो है वो हाईली पोलर होता है और लेस पोलर आपका सिलिका स्टैशनरी फेस होता है। ये भी आपने कंसिडर करना है। दूसरा, क्रोमेटोग्राफिक पैरामीटर्स क्या होंगे, किस कंडीशन में चलाएंगे, क्या फ्लो रेट होगा, क्या वेवलेंथ होगी, क्या लेमडा मैक्स होगा, क्या हमारा कॉलम टेम्परेचर होगा। ये सारी चीज़ें भी आपको रिक्वायर्ड होती है किसी न्यू कॉलम के लिए। तो जो पहली अप्रोच है उसमें क्या, जो कॉलम कैटलॉग्स होती हैं, जो आप किसी कंपनी से न्यू कॉलम परचेज करते हैं, आपको साइट पे मिल जाती हैं। सर्विस इंजीनियर भी आपको प्रोवाइड करते हैं। कॉलम कैटलॉग के अंदर कंपाउंड वाइज, ठीक है, कंपाउंड वाइज आप देखेंगे तो उसकी तमाम स्ट्रक्चर डिटेल उसके अंदर मौजूद होती है। किसी कंपाउंड का अगर एक स्ट्रक्चर जो दिया हुआ है, स्ट्रक्चर वहाँ पे भी आपने देखना होता है अपने कंपाउंड के लिहाज से कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ आपके कंपाउंड के ऊपर। दैट्स अ वेरी नेसेसरी थिंग। टोटली रिसर्च बेस्ड वर्क होता है जब किसी न्यू एनालिसिस में आप कॉलम की सिलेक्टिविटी करते हैं। जब कंपाउंड के स्ट्रक्चर की जब भी बात करोगे, जो कैटलॉग होती है कॉलम की, मैं दिखा दूं, मेरे पास भी एक कैटलॉग है। जैसे ये आप कैटलॉग देख रहे हैं, मर्क की है। ये क्लोरमेट का जो कॉलम होता है, स्पेसिफिक क्लोरमेट एचपीएससी कॉलम, ये टोटली सिर्फ उससे रिलेट कर रही है। इसी तरह बेताशा एक छोटी कैटलॉग है, बड़ी बड़ी कैटलॉग्स आती है कॉलम की, और उसके अंदर जब आप खोलते हैं तो स्ट्रक्चर वाइज आपको बहुत कुछ मिल जाता है। कॉलम के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, किसी स्ट्रक्चर के लिहाज से सारी उसके आगे डिटेल भी होती है। जो कॉलम का स्ट्रक्चर होता है, इस जो कैटलॉग जो लॉग बुक्स होती हैं उसके अंदर स्ट्रक्चर वाइज आगे सब कुछ, फ्लो रेट, कॉलम की सिलेक्टिविटी, कौन सा कॉलम आपने लेना है, वो काफ़ी हेल्पफुल आप चीज़ वहाँ से आपको मिल जाती है एज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। आपको देखना होता है कि आपके कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या है, उस पर फंक्शनल ग्रुप क्या लगा हुआ है और उसकी पोलैरिटी की नेचर्स क्या है आपके कंपाउंड की, जो आपने जज करनी होती है। सही है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, RX लगा हुआ है, ठीक है, एक्स इज हेलोजन ग्रुप, वो हाईली नेगेटिव चार्ज होता है और R पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो इससे आपके कंपाउंड में एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की फोर्स क्रिएट हो रही है, उसकी पोलैरिटी क्रिएट होती है, जिसको आपने देखना होता है कि इस पोलैरिटी का लेवल क्या है। फिर यहाँ पे लंडन फोर्स सप्लाई हो रही होती है, पाइप पाइप बॉन्ड इंटरेक्शन हो रहा होता है, जिनकी बेस पे फोर्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिनकी बेस पे फोर्स क्रिएट होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिव क्रिएट होती है, जो कंपाउंड की नेचर को डिफाइन करती है, जिसका इंटरेक्शन डायरेक्ट आपके स्टैचुटरी फेस के साथ होता है। तो ये चीज़ आपने देखनी मस्ट है, रिसर्च वर्क होता है डेफिनेटली। तो ये पहला अप्रोच है कॉलम की कैटलॉग, वहाँ से आपको इजीली हेल्प आउट काफ़ी मिल जाता है। ठीक है, उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है टेंटेटिवली, अगर इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे कंपाउंड के लिहाज से तो हमारे लिए हेल्पफुल है। समझ रहे। दूसरी अप्रोच है कि आपके टोटली अपने कंपाउंड के स्ट्रक्चर को डिफाइन करें। जो कंपाउंड का स्ट्रक्चर आप एनालिसिस करने जा रहे हैं उसको आप देखें। और दूसरा, नॉर्मली फार्मा के अंदर रिवर्स फेज पे काम होता है। ठीक है, रिवर्स फेज में क्या है कि आपका कंपाउंड मोबाइल फेज जो है वो मोर पोलर होता है, हाईली पोलर होता है, और स्टेशनरी फेज लेस पोलर होता है। जब स्टेशनरी फेज आपका लेस पोलर, इट मीन्स कि आपके पास जो कंपाउंड होगा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर,
जो कॉलम है स्ट्रक्चरली पे लेस पोलर, रिवर्स फेस पे काम कर रहे हैं, तो कंपाउंड जो है आपको वो उस पर पोलैरिटी का लेवल हाई होना चाहिए और उसकी नेचर ऐसी हो कि आपके स्ट्रक्चरल फेस के साथ इंटरेक्शन हो, पोलैरिटी क्रिएट करे वो, क्योंकि लेस पोलर हाई पोलर एक पोलैरिटी क्रिएट होनी चाहिए। अगर वो पोलैरिटी क्रिएट नहीं होगी तो कंपाउंड कॉलम से इल्यूट ही नहीं होगा। जब भी कोई कंपाउंड कॉलम से इल्यूट होता है ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी होता है, तो एचपीएलसी का क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। लेकिन ये होता कैसे, जब आपका मिक्सचर ऑफ द कंपाउंड्स होता है, बहुत सारी चीजें मूव कर रही थी कॉलम के अंदर से, अगर स्ट्रक्चरल फेस आपका पोलर है, कोई इंट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है आपके कंपाउंड की नेचर के साथ, तो वो उसका रिटेंशन को उसको रोकेगा, मिक्सचर में से आपके कंपाउंड को आइसोलेट कर लेगा, क्योंकि आपके कंपाउंड के अंदर पोलैरिटी लेवल है, आपने जज किया और उसका इंटरेक्शन आपके जो आपने कॉलम चूज किया उसके स्ट्रक्चरल फेस के साथ हो रहा है। जब स्ट्रक्चरल के साथ फेस के साथ इंटरेक्शन होगा, क्योंकि कॉलम के अंदर दो तरह की फोर्सेस होती है, प्रोपेलिंग फोर्सेस और ड्रैगिंग फोर्सेस क्रिएट होती है। ये दोनों बेस कर रही थी, जिसके पीछे बैकग्राउंड में आपको पाई पाई बॉन्ड इंट्रैक्शन हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हो सकती है और लंडन फोर्स अप्लाई हो रही है। ये जो मैंने दो वर्ड किए ना, इसके पीछे सारी फोर्सेस अप्लाई होती है, इसी की बेस पे आपकी सेपरेशन होती है। जब तक इंट्रैक्शन नहीं होगा आपके स्ट्रक्चरल फेस के साथ, ठीक है, आपने कोई सिलिका कॉलम ले लेट सपोज, सिलिका कॉलम के ऊपर एक फंक्शनल ग्रुप हाई लंबी चेन होती है जिसके ऊपर एक खास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्रिएट हो रही है, उसकी आपके कंपाउंड के साथ इंटरेक्शन क्या है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दूसरा वाली फेज की जो अप्रोच की बात कर रहा हूँ वो टोटली रिसर्च बेस्ड है, कंपाउंड की नेचर के लिहाज से आपने देखना है हमारा जो कंपाउंड उस पर अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, अल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है, इस लिहाज से फिर उन कंपाउंड के लिहाज से उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या पोलैरिटी जो है वो डिफाइन होती है बुक्स के अंदर, आप खुद भी निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट करने के फॉर्मूला होता है डेफिनेटली, फिर टोटली आप केमिस्ट्री में चले जाते हैं, तो बुक से हेल्प लेके आप पता चल जाता है कि इस कंपाउंड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये आ रही है, जो हाई है, लो है, ज्यादा है, किस लिहाज से। ये फिनाइल है, फिनाइल तो नहीं, नॉर्मली आप सिलिका पे काम कर रहे थे, ठीक है, और रिवर्स फेस पे काम कर रहे थे और C18 पे ज्यादातर काम कर रहे थे, क्योंकि आपके कंपाउंड की जो फार्मास्यूटिकल जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी नेचर इस तरह की होती है। तो इन सिंपल वर्ड ये है कि कॉलम सेलेक्टिविटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लेकिन इसकी सिलेक्टिविटी के लिए आपको दो तरह की अप्रोच रख लिया करें, आसानी होती है। पहली अप्रोच कैटलॉग वाली, मैं आपको कैटलॉग दिखाया, इससे आपको काफी हेल्प आउट मिलती है। लेकिन दूसरी जो टोटली रिसर्च बेस है, आपको अपने कंपाउंड की नेचर देखनी है, उस पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा हुआ है, उस पर पोलैरिटी जो क्रिएट हो रही है उसका लेवल क्या है, क्या पोलैरिटी है, और फिर जो आप C18 कॉलम पे जा रहे हो, रिवर्स फेस पे काम कर रहे हैं, तो उस कंपाउंड के आपके स्टेशनरी फेस के साथ इंटरेक्शन का लेवल क्या है, जिसकी बेस पे वो सेपरेशन होती है। क्योंकि अंदर बहुत सारी फोर्सेज है, मैंने आपको कहा, प्रोपेलिंग फोर्स, ड्रैगिंग फोर्स और उनके पीछे बहुत सारी और फोर्सेज जिनको मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से आप अपने कॉलम की सिलेक्टिविटी कर सकते हैं। फिर आपको फ्लो रेट कैटलॉग स्ट्रक्चर मिलता है, लैम्डा मैक्स भी मिल जाता है। कॉलम की सिलेक्टिविटी का क्राइटेरिया ये आसान लफ्जों में मैंने समझाया कि पहली अप्रोच कैटलॉग वाली है, दूसरी अप्रोच रिसर्च बेस है, टोटली कंपाउंड की नेचर को समझते हुए आपने करना है कि हमारी कंपाउंड की नेचर क्या है, क्या उसके पर इलेक्ट्रोनेगेटिव फोर्स की है, क्या उसकी पोलैरिटी है, और जो हम फेस सेलेक्ट करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर का उसके साथ का क्या इंटरेक्शन है। आई होप वीडियो आपने लाइक किए, क्योंकि कुछ सवाल थे कि हम न्यू कॉलम को कैसे सेलेक्ट करें। कॉलम सेलेक्टिविटी इज नॉट अ इजी प्रोसेस, अ वेरी डिफिकल्ट एंड लेंथी प्रोसेस बेस्ड ऑन रिसर्च, याद रखिएगा। तो इसलिए तो ये आसान चीज़ नहीं है, थोड़ी सी मेहनत वाला काम है, तो लेकिन करते हैं, डेफिनेटली इंडस्ट्री कर रही है, जो उनके R&D डिपार्टमेंट होते हैं उनको काम ही होता है कंपाउंड को देखना, उनकी नेचर को देखना और उस लिहाज से सिलेक्टिविटी करना, रिसर्च करना। आई होप वीडियो आपने लाइक किया। वीडियो पे एंड करते हैं, तो अगेन कहूंगा जो लोग चैनल पे न्यू है वो तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।